हम किसी दूसरे मुल्क में जाएं तो मर्द कहते हैं कि हमें नंगा करके हमारी चेकिंग की जाती है। तो इनफैक्ट वहाँ के जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं ना, जो पाकिस्तान नेशनैलिटी के हैं, वो अपने आप को पाकिस्तानी भी नहीं कह रहे। ये भी हमारे लिए एक बिस्ती का देखो पहली बात तो ये है कि पाकिस्तानी की जो हरकतें ना यूएई में देखें कि लास्ट टाइम भी आपको याद होगा कि दुबई में जो हरकतें की थी इन्होंने, वहाँ पर पाकिस्तानी गए थे, वो कहते हैं ना वीज़ा लेके गए थे, ये वाला विजिटिंग वीज़ा था इनके पास, और वहाँ पर जाके मांगते फिर रहे हैं कि लो जी हमारे पास ये। यूएई ने 950 पाकिस्तानियों को यूएई से लात मार के बाहर कर दिया। क्या कहेंगे? आजकल अगर हम देखें तो धड़ाधड़ पाकिस्तान की आवाम जो है वो वीज़ाज बना रही है और दूसरी कंट्रीज में मूव। ये पैसे नहीं है हमारे पास, ये नहीं है, हमारे साथ फ्रॉड हो गया। उन्होंने ऐसे लोगों को पकड़ा, उन्होंने पता नहीं कितने पाकिस्तान के जो शहर हैं उनको, आपको याद होगा, उन सब के ऊपर उन्होंने बैन लगा दिया था। अभी दुबई का वीज़ा लेना बड़ा मुश्किल हुआ पड़ा पाकिस्तानी उन्होंने निकाल दिया। रीज़न मैंने अभी तक इतनी डिटेल में पढ़ी नहीं, लेकिन ये एक अफसोसनाक बात हमारे लिए भी है, क्योंकि देखें अगर हम अपने के लिए जो नए लोग अप्लाई कर रहे हैं वीज़ा के लिए, उनको वीज़े नहीं मिल रहे, सिर्फ इसी बिना पे कि यार आप लोग यहाँ पर आते हो और यहाँ पर आके मांगते हो। इस टाइप की जब हरकतें होंगी, जब लोग जाके इस टाइप की हरकतें करेंगे किसी और कंट्री में जाके, तो सारी सी बात है पाकिस्तान का नाम बदनाम हो। आसानियाँ इंडियंस के लिए। अब देखें कि कितनी कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पर इंडियंस को वीज़ा फ्री एंट्री मिल रही है, इवन कि जिसमें सरफहरिस्त मुस्लिम कंट्रीज भी। कि यूएई यानी कि पूरी दुनिया को इस टाइम बिजनेस दे रहा है, पूरी दुनिया का बिजनेस हब है, पूरी दुनिया इस टाइम यूएई में इन्वेस्ट कर रही है। इवन तो आप इंडिया को भी देख लें, सबसे ज़्यादा मुझे वहाँ पर जाके जो रिस्पेक्ट हो रही है आई थिंक इंडियंस की हुई है। दुबई में देख लो, तो जाओ वहाँ पर जाके, इंडियंस को वहाँ पर जाके बहुत ज़्यादा उठाया होता है, शामिल है। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा। ये नहीं कि 5-10 कंट्रीज हैं, उसमें मेरे ख्याल से 40-50 कंट्रीज आती हैं जहाँ पर इंडियंस को वीज़ा अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, वो फ्री जा वहाँ पर। ऐसे ही इंडियन को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिल रही है यूएई में। हमने देखा है वहाँ पर जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गए तो उनका जिस तरह पुरतपाक इस्तकबाल किया गया, और वहाँ पर प्रिंस ने, यूएई के प्रिंस ने बोला कि यहाँ पर मौजूद इंडियन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो भाई ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में कि इंडियंस को जो रिस्पेक्ट, जो मकाम ना सिर्फ यूएई में कामरान ऑल ओवर द वर्ल्ड मिल रहा है। पाकिस्तान ठीक होगा, हम बातें करते हैं इंडिया को, इंडिया काफिर मुल्क है, आप देखें कि उसकी ऑल ओवर द वर्ल्ड कितनी रिस्पेक्ट है, उतना ही पाकिस्तानी जो है आज डिग्रेड हो रहा है। हम कहते हैं कि जिस इस्लाम का बोलबाला हो, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, लेकिन इस्लामोफोबिया भी लोगों में बहुत ज़्यादा पाया जा रहा है। मुसलमानों को इंटरनेट। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू नव इंडिया न्यूज़। दोस्तों, पाकिस्तान जो कि पूरी दुनिया में अब बदनाम होता जा रहा है, उसके बाद से अब दुनिया के देशों ने पाकिस्तान के लोगों पर एक्शन लेना शुरू कर दिया है। दरअसल दोस्तों, यूनाइटेड अरब अमीरात जो कि पाकिस्तान का बरादर मुल्क माना जाता है, उसने बड़ा एक्शन करते हुए नए साल 2024 के उपलक्ष्य पर 900 से ज़्यादा पाकिस्तानियों को अपने देश से बाहर भगा दिया है। साथ ही दोस्तों, पाकिस्तान के लोगों के लिए गल्फ कंट्रीज ने इतने सख्त कानून कर दिए हैं कि अब इसके देखने के बाद में पाकिस्तान मीडिया की चीखें निकल रही है। दरअसल दोस्तों, पाकिस्तान का मानना है कि गल्फ कंट्रीज भारत के साथ दोस्ती कर रही है और भारतीयों का पूरी दुनिया में आजकल जितना स्वागत और सत्कार होता है, उसे देखने के बाद में अब पाकिस्तान मीडिया ने स्वीकार कर लिया है कि भारतीयों का डंका पूरी दुनिया में, पाकिस्तानियों को भी शर्म के मारे अपने आप को हिंदुस्तानी कहना पड़ता है। अधिक जानकारी के लिए देखते हैं वीडियो। प्राइम मिनिस्टर इंडिया का नरेंद्र मोदी साहब, मैं कहता हूँ यार वन ऑफ द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर मिला इनको हिस्ट्री में। उसने अपने लोगों की इज्जत करवाई है। उनके जो इंडियंस है ना, वो अपनी इज्जत करवाना जानते हैं। कैसे जानते हैं कि वो जब उनका कोई बंदा जाता है ना, इंडिया से बाहर जाता है, यूएई में जाता है, कहीं और जाता है, वो जाके अपना वहाँ पर जाके एक इमेज कायम करते हैं कि यार हमने इंडिया को रिप्रेजेंट करना है। हम पाकिस्तानी जो है ना, अपने मुल्क का नहीं सोचते, हम अपने ज़ात का, अपने मुफादात का सोचते हैं। बस हमें मुल्क से कोई लेना देना नहीं होता। अगर इन्हीं लोगों को अगर मुल्क के साथ कोई मोहब्बत होती तो जाके ये वहाँ पर जाके इस टाइप की हरकतें ना करते हैं कि जिसकी वजह से पाकिस्तान के आज ये 900 लोगों को उन्होंने बाहर निकाल दिया। अब आप देखें कि यूएई के कवानीन पाकिस्तानियों के लिए इतने सख्त हो चुके हैं। उनका कहना है कि यहाँ पर पाकिस्तानी आकर जो है क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, ख़वातीन को हरास करते हैं और इन लीगल तरीके से आते हैं, वीज़ाज लेकर आए तो गायब हो जाते हैं, मिलते नहीं हैं। लिहाजा उन्होंने अब देखें इतने पाकिस्तानियों को जिस तरह बाहर निकाला है, 950 पाकिस्तानी, कितने अफसोस की बात है ये। बिल्कुल, मैं कहता हूँ ये लोग जो जाते हैं ना, जो यहाँ पे जाके क्रिमिनल एक्टिविटी करते हैं या इस टाइप के कोई काम करते हैं, मतलब है कि जैसे मांगने वाला काम कर रहे थे, ये लोग बेसिकली अनएजुकेटेड लोग हैं। हमारे यहाँ पर हो गया है, जो हमारे एजेंट्स हैं, जो लोग हैं, वो यानी कि उन लोगों को बाहर भेज रहे हैं जिनके कुछ स्किल नहीं है, जिनको कोई काम नहीं है, सिर्फ मकसद क्या बाहर जाना।
बाहर जाके यानी कि जाके वहाँ पर जाके उल्टे पुल्टे काम करते हैं, नाम पाकिस्तान का लेते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं, और उनकी जो हरकतें होती हैं वो थर्ड क्लास हरकतें होती हैं, जिसकी वजह से जाहिर सी बात है यूएई भी मजबूर हो गया, मजबूर होकर उन्होंने ये एक्शन लिया ना, उन्होंने अपनी पॉलिसीज चेंज की सिर्फ किसी वजह से। वही पाकिस्तानी स्टेट है जिसके लिए उन्होंने अपनी पॉलिसीज चेंज किया यूएई ने, बाकी किसी के लिए मैंने अभी तक नहीं सुना होगा कि इन्होंने किसी मुल्क को बैन किया हो, सिर्फ पाकिस्तान को बैन किया। इन्हीं लोगों की हरकतों की वजह से ये जो अनएजुकेटेड लोग चले जाते हैं, जो लोग स्किलफुल हैं, जिनके पास स्किल है, जिनके पास एजुकेशन है, वो लोग सारे पाकिस्तान बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि उनको जाने के लिए रिसोर्सेज नहीं है। जो अनएजुकेटेड लोग हैं, जिनको पता कुछ नहीं अपने मुल्क का, यानी कि हमने जाके वहाँ पे काम क्या करना था, कि आप यहाँ से अगर यूएई जाती हैं, जाहिर सी बात है तो आपके पास कोई स्किल होगी तो ही जाके वहाँ पे काम करेगी ना, कोई कंपनी आपको डॉप करेगी। जब नहीं करेगी, स्किल होगी, फिर जाके मांगने वाले उल्टे पुल्टे काम, क्रिमिनल एक्टिविटी वाले काम जाके करेंगे। और पाकिस्तानियों के साथ फ्रॉड भी बहुत ज़्यादा हो रहा है कि आप वीज़ा लगवाते हैं, वो आप कहते हैं मुझे कंपनी वीज़ा का कह के आपको किसी ने उल्टा पुल्टा काम जाकर लगवा देते हैं, इस वजह से आपको फंसा देते हैं। रिसेंटली मुझे एक न्यूज़ याद है कि पहले भी ऐसे ही हो चुका है कि पाकिस्तान के यानी कि कुछ लोग थे जाके जिन्होंने यहाँ से वीज़ा लगवाए लोगों के, जाके उनको कहा जी आपके पक्के वीज़े हैं, आपको ये जॉब मिलेगी, वो उनको जाके वहाँ पर जाकर जॉब भी दिलवाई है, चलो जी आपकी ये जॉब है। वो एक हफ्ता 2 हफ्ते जॉब लगवा के जो पैसे इकट्ठे किए उन्होंने, इकट्ठे करके खुद वो भाग गए हैं, और वो लोग बेचारे वहीं पर फंस गए हैं। कम से कम 20 से 25 लोग थे, मुझे याद है, ये कुछ साल पहले 101-1.5 साल पुरानी बात है। तो अगर इस टाइप की जब लोग हरकतें करेंगे तो ना तो पाकिस्तान का ही बदनाम होगा ना, जाहिर सी बात है। तो इनको चाहिए कि अपने मुल्क का सोचे और अपने लोगों का सोचे। देखिए इंडिया की मैं ये इस लिहाज से बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ। मैंने कुछ लोग हैं वो केरला से रिलेटेड एक दो मेरे दोस्त हैं, वो मुझे बता रहे थे कि यार केरला क्या ये सीन है कि उन्होंने अपनी कम्युनिटी बनाई हुई है। अगर केरला का कोई यानी कि इंसान जो उनका बंदा वो जाता है दुबई में कहीं कहीं और, उसका बिजनेस सेटल करवा के देते हैं उनके केरला के लोग, उन्होंने कम्युनिटी जो करवाती है, मतलब उसको अगर यानी कि 10,000 दिरहम 20,000 दिरहम की ज़रूरत पड़ती है, वो जाके वो उस कम्युनिटी से ले लेते हैं। तो देखो ना कि जब उनके लोग कम्युनिटी उनको सपोर्ट कर रही है तो जाहिर सी बात है इंडिया तरक्की करेगा ही ना, इंडिया के लोग तरक्की करेंगे और इंडिया का नाम बड़ा होगा। तो पाकिस्तान के इसलिए ऐसे भी ना सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को, ना कोई काम करते हैं, और मुल्क का जाहिर सी बात है यानी कि नाम बदनाम करके बेड़ा गर्क कर रहे हैं ये लोग। अरसलान कैसे हैं? मैं ठीक ठाक। अरसलान, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ा है कि यूएई ने 950 पाकिस्तानियों को यूएई से लात मार के बाहर कर दिया है। क्या कहेंगे? आजकल अगर हम देखें तो धड़ाधड़ पाकिस्तान की आवाम जो है वो वीज़ाज़ बना रही है और दूसरी कंट्रीज़ में मूव कर रही है, और जिसमें सरे फहरिस्त दुबई है, क्योंकि पाकिस्तानियों के लिए दुबई जाना सबसे आसान था। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ा कि पिछले कुछ टाइम पे दुबई ने पाकिस्तानियों के लिए बहुत ज़्यादा सख्तियाँ कर दी हैं। पहले उनके लिए जो है वहाँ के रूल्स काफ़ी सख्त हो गए, और अब तो उन्होंने डायरेक्ट पाकिस्तानियों को उठा के बाहर फेंकना शुरू कर दिया है। देखिए पहले आसानियाँ बिल्कुल थी, पहले हमें ना तो 5 लाख रुपए अकाउंट में दिखाना पड़ता था, ना ही कोई बैंक स्टेटमेंट दिखानी पड़ती थी। लेकिन उसके बाद से ये पिछले 1-1.5 साल से मेरे ख्याल से ये रूल बन गया था कि आपको बैंक स्टेटमेंट आप दिखाओगे तो आप दुबई जाओगे। उसके बाद उसका वीज़ा मिलना बहुत मुश्किल हो गया था। टू बी ऑनेस्ट मैंने भी अप्लाई किया हुआ था, मुझे तो एटलीस्ट एक कंपनी की तरफ से मिल रहा था, तो मैं तो इस ईयर के स्टार्ट में जाना था। लेकिन ये आज जो मैंने खबर आज ही सुनी है ये वाली भी कि 950 पाकिस्तानी उन्होंने निकाल दिया। रीज़न मैंने अभी तक इतनी डिटेल में पढ़ी नहीं, लेकिन ये एक अफसोसनाक बात हमारे लिए भी है, क्योंकि देखें अगर हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत से पाकिस्तानी भाइयों को वहाँ पर रोज़गार लगा हुआ है। अगर आपने नव इंडिया न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत नीचे दिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मजबूत भारत की धमक को महसूस करें।